ईरान जो कमजोर मुल्क था और अमेरिका ताकतवर, अब देखो ना मैदान में आके देखो ना, ताकतवर भाग रहा है या ईरान भाग रहा है? कौन भागा है? कोई ईरानी अपने मुल्क से भागा है? एक ईरानी बताओ जो उसने मुल्क छोड़ दिया हो। और अब अमेरिका को मशरिक वस्ता में ढूंढो, आप उसके सफारत खानों में ढूंढो, उसको खलीज में ढूंढो, उसको कहाँ है अभी? इतनी बड़ी ताकत, सुपर ताकत, उसके जहाज खलीज में किधर है अभी? इंडिया की खबासत और खयानत के जरिए से उसका फायदा उठाकर एक जहाज श्रीलंका में ईरान का बहरी जहाज डुबो दिया। और ना तुम तो आए थे खलीज कब्जा करने के लिए, कहाँ है खलीज में जहाज तुम्हारे? इतनी बड़े बहरी बेड़े लिंकन और फलां फलां लेकर आए थे, तस्वीरें उनकी नशर करके तुम्हारे शैतानी मीडिया ने उसको और ज्यादा धाक बिठाई। कहाँ है वो अभी? नजदीक नजदीक नजर नहीं आते, जहां तक मिसाइलों की रेंज है वहां से दूर चले गए। ये मुबालगे करते हैं कि लोग इतने असला लेकर, इतनी फौजें लेकर, फलां फलां लेकर आपके खिलाफ आ गया है। ईरान डरता क्यों नहीं है? किसी चीज से नहीं डरता। रहबर मारा गया फिर भी नहीं डरते, रहबर को बताया आपको मार देंगे फिर भी नहीं डरता। और ये बात दुश्मन के वजीर खारजा ने ये कही थी कि ट्रंप बहुत सख्त मायूस है कि हमने इतना माहौल बनाया, ईरान डरता क्यों नहीं? वो तुमने माहौल बनाया था, अब हमला करके भी देख लिया, जरा बराबर नहीं डरता। क्यों? शैतान से डरना ये ईमान के खिलाफ है, ये मोमिन की अलामत है। और ये मोमिनीन जवाब में कहते हैं वकालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और मोमिन जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह के डर की निशानी ये है कि वो फिर किसी इंसान से नहीं डरता, किसी ताकत से नहीं डरता। अब जो डर रहे हैं शैतान से डरे हुए पाकिस्तान के अंदर, ये अपना कुरान के अंदर जायजा ले, स्कैनिंग करवाएं कुरान से, अपनी एक्सरे करवाएं कि अंदर ईमान है या मुनाफिक हो तुम। क्योंकि कुरान तो कहता है कि तुम्हें डरना नहीं है, शैतान से नहीं डरना तुम्हें। अगर डर गए हो तो फिर आप मोमिन नहीं, फिर ईमान का दावा छोड़ दो, या मुनाफिक हो या काफिर हो।